नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। जय श्री राम। जी, बाबा जी, सैफ अली खान के घर में हमला हुआ, हमला जो है वो किसी बांग्लादेशी ने किया, क्या किया, नहीं किया, ये सारी चीज़ें चल रही थी और अब कायदे से देश ये सवाल पूछ रहा था, चाहे वो महाराष्ट्र की पुलिस हो और चाहे सैफ अली खान का परिवार हो या खुद सैफ हो, कि भैया ये तिलिस्म क्या है? ऐसा कैसे हो गया? अब इसी के बीच में सैफ अली खान साहब का एक बड़ा दर्दनाक वीडियो इंटरव्यू, एक बड़ा मतलब रुला देने वाला एक बहुत पुराना इंटरव्यू जिसको उन्होंने याद किया है एक बार फिर। सैफ अली खान उस इंटरव्यू में कहते हैं कि साहब, मैं चूंकि एक मुसलमान हूं, इसलिए मुझे बड़ी कोशिश करने के बावजूद भी जुहू इलाके में बंगला नहीं मिला, घर नहीं मिला, चूंकि मैं मुसलमान हूं। ये वही सैफ अली खान हैं जिनको 2 हिंदू बीवियां मिल गई, लेकिन बेचारे को घर नहीं मिला सर जुहू में। और इस समय जब खुद घिरे हुए हैं सैफ अली खान, ये पुराना इंटरव्यू एक बार फिर वही मुस्लिम विक्टिम कार्ड, एक बार फिर वही मुसलमान कोरोना बाजार में उतार दिया है सैफ अली खान ने। 2 हिंदू बीवियां पालने वाले सैफ अली खान को एक अदद जुहू में घर नहीं मिला क्योंकि वो मुसलमान है। साथ में उन्होंने उसी इंटरव्यू में बाबा जी ये भी कहा कि अमेरिका में ऐसा देखने को नहीं मिला मुझे, भारत में जरूर देखने को मिला। जब आप बातचीत शुरू करेंगे तो वो इंटरव्यू मैं साथ-साथ में दर्शकों को दिखाऊंगा भी और दर्शक उसे चाहेंगे तो पढ़ेंगे भी। बाबा जी, जी क्या कहेंगे आप? सर, बात यह है ना, आजकल एक टर्म बड़ा पॉपुलर हो रहा है पब्लिक डोमेन में, उसको कहते हैं वुल्फोफोबिया। और भेड़िए बेचारे बहुत परेशान हैं कि भेड़ें जो हैं वो हमारे खिलाफ पूरी दुनिया में नफरत फैला रही हैं। भेड़ें हमसे डरने का नाटक करती हैं, जबकि हम लोग तो एकदम शांति प्रिय प्राणी हैं। हमारे मजहब में, हमारे भेड़िया संस्कृति में एकदम शांति से जियो और जीने दो की फिलॉसफी हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग दिन में 5 बार शांति ओम शांति शांति पाठ करते हैं। भेड़िए जो है एक दिन में 5 बार शांति 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 शांति। भेड़ियों की बीवियों का नाम भी आजकल इन्होंने शांति ही रख लिया है। तो सर एक बात बताइए, ये भेड़ों की कितनी गलत बात है कि भेड़ियों से इस कदर नफरत फैलाई जा रही है। उसको इंग्लिश में टर्म दिया गया है वुल्फोफोबिया। और भेड़ियों ने अपने जंगल जगत में एक प्रस्ताव पारित किया है कि हम भेड़ों की कड़ी निंदा करते हैं, भेड़ बकरियों की, कि वो हमारे खिलाफ नफरत न फैलाए। भेड़िए जिस कल्ट को फॉलो करते हैं उस कल्ट में आप यू कैन नॉट एंटर देयर काबा। एक बार वहां पे आपको याद होगा कि एक बार वहां पे एक टेररिस्ट हमला हो गया था, सन याद नहीं है मुझे। तो फ्रांस से एक कमांडो टीम आई थी, अंदर बंधक फंसे हुए थे, आतंकवादी भी अंदर थे। अब फ्रांस के जो कमांडोज आए थे सर, उनको बोला गया कि अरे आप तो भेड़िए नहीं है, तो ये तो सिर्फ भेड़ियों के लिए है। तो बाकायदे वहां पे अंदर कार्रवाई करने के लिए, प्रवेश करने के लिए उन का धर्म परिवर्तन कराया गया ऑन द स्पॉट। आपको पता है इस बात का? फिर जाके वो सब अंदर गए, उन्होंने सभी उन आतंक बाकी जो भेड़िए थे उनको न्यूट्रलाइज किया। फिर वो सब फ्रांस के जितने कमांडोज थे वापस चले गए। तो उन्होंने कहा था अब हमने तो आपकी मदद करने के लिए और उस ऑपरेशन के तहत ये धर्म परिवर्तन किया था,
अब हम लोग अपने वापस धर्म में जाएंगे। तो उनके ऊपर फतवा जारी कर दिया गया था। आपको पता है क्या? कहे खबरदार, एक बार जो भेड़िया बन गया वो वापस भेड़ नहीं बन सकता है, और गर्दन उतार ली जाएगी। खबरदार, यहाँ पे सिर्फ इनकमिंग है, इससे आउटगोइंग फैसिलिटी है ये नहीं है। तो सर, भेड़िए आजकल भेड़ों को ज्ञान दे रहे हैं। भेड़िए भेड़ों को ज्ञान दे रहे हैं कि हमसे नफरत न फैलाई जाए, आओ तो सही, हमारे साथ रहो तो सही। अरे हमारे बिस्तर पे एक बार सो के तो देखो, हम कितने निरीह प्राणी हैं, हम कितने पीस लविंग लोग हैं। अच्छा, मैं इनके पीस लविंग का भी अभी पोल खोलूंगा जी। जी बिल्कुल। और आपने तो जो कथा बताई इसमें पूरी व्यथा बिल्कुल नजर आ रही है। सवाल ये उठता है कि ये सो कॉल्ड इंटरव्यू बहुत पुराना है, मैंने दिखाया दर्शकों को, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई सनसनी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अचानक इसका इस समय मार्केट में उतारा जाना, हाँ, ये क्या कहानी इस कहता है? बार ये क्या कहता है सर? क्या कथा है? सर, बात वही है कि भेड़ियों की मार्केटिंग और भेड़ियों की मार्केटिंग, भेड़ियों की पीआर, भेड़ियों का प्रोपोगेंडा इतना स्ट्रांग है कि एक नस्ल, एक कल्ट, एक प्रजाति जो हजारों नहीं लाखों लोगों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं, वो कितनी बेशर्मी से अपने आप को शांति प्रिय, पीसफुल, रिलीजन ऑफ पीस होने का कितनी बेशर्मी से दावा करती है, और पूरी दुनिया मजबूर है उनको पीसफुल स्वीकार करने के लिए। जैसे ये 5 बार दुनिया भर में ये सुबह सुबह उठ के 5 बार डिक्लेयर करते हैं कि सिर्फ अल्लाह है ही इबादत करने योग्य है, और एनीबडी हु इज नॉट इबादतिंग द अल्लाह इज वाजिबुल कत्ल, और उसको 6 इंच छोटा कर देना चाहिए। सुबह 5 बार ये सारा दिन में ये डिक्लेयर करते हैं। इसके बावजूद सारी दुनिया बाध्य है, कहे नहीं नहीं, ये भेड़िया वाकई सर बड़ा प्यारा जीव होता है, ऐसी बात नहीं है। और सर पता है क्यों भेड़िया इतना प्यारा जीव होता है? सर, आपने कभी भेड़िए को देखा है? कुत्ते से कितना मिलता जुलता, और कुत्ता मनुष्य का सबसे वफादार, सबसे प्यारा दोस्त होता है। इसलिए अगर कुत्ते से जो आदमी मिलता जुलता है वो भी मनुष्य का, भेड़ों का सबसे प्यारा दोस्त है भेड़िया। अच्छा, अब मैं एक आपकी थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा, आपकी और आपके दर्शकों की। सर सर सर, आसमानी किताब में एक बात स्पष्ट लिखी है कि जब पवित्र महीना बीत जाए तो झाड़ियों में छुप के इंतजार करो, जहां पाए वहीं पटक के जीवा कर दो, और साम दाम दंड भेद चाहे जैसे ईमान ले आओ। अगर न लाए तो जिबा कर दो। 8 साल का बच्चा भी जिबहनीय है। सर, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ तो वो तो पाकिस्तान तो सारी बात छुपा ले गया, 250 से ऊपर बच्चे और टीचर्स जिबहे गए थे। तो बड़ा हाहाकार मचा। तो एक माँ, अच्छा वो सब क्या था कि आर्मी पब्लिक स्कूल था, तो सब 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वर आर्मी किड्स। तो वन ऑफ द आर्मी वाइफ्स, आर्मी मदर, जिसका बच्चा उस दिन जिबह कर दिया गया था, वो रोते हुए विलाप करते हुए कह रही थी कि अरे हमारे बच्चे क्यों मार दिए, हमारे बच्चे तो मुसलमान है, अरे किसी हिंदू का मार देते। सर, मुझे तो ऑर्गेज्म हो गया सर उस दिन। वो वीडियो में देख रहा था, अरे मैंने कहा सर बाय गॉड, मैंने टीवी चूम लिया, साला इतना चूम लिया टूट गया होता टीवी। ऑर्गेज्म हो गया सर मुझे
कि कितनी पवित्र बात है कि अरे हमारा बच्चा काहे मार दिया, किसी हिंदू का मार देते। ओ हो। उसके बाद कुछ लोग, बहुत नामाकुल किस्म के लोग भी भरे हुए ना दुनिया में, कुछ नामाकुलों ने निंदा कर दी है, ये टोटली अन इस्लामिक है। तो जिस गुट ने वो काम अंजाम दिया था, उसने बाकायदा आयत उतार के रख दी और हदीस निकाल कर दिया है। कैसे बोलता अबे तुम अन इस्लामिक है, कहते 100% टोटली इस्लामिक है। और उसने द बैटल ऑफ बनु कुरैजा सामने रख दिया कि जब यहूदियों के एक ग्रुप को ने सरेंडर कर दिया और उनको जो है बंधक बना के एक जगह वॉर प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में जब रोक लिया गया, तो रात होने लगी। तो लोगों ने पूछा कि सर उनका क्या करना है, तो बोले कि औरतों को ले जाओ और मर्दों को कत्ल कर दो। बोले सर प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, सरेंडर किए हैं सब। बोले नहीं मार दो। तो मार दिया गया। सब बोले बच्चों का क्या करना है सर? तो बोले वह बच्चा दुश्मन का, काफिर का वो बच्चा जिसके प्यूबिक हेयर आ चुके, वह जिबहनीय होता। तो है तो सर ईमान के तो पक्के मानना पड़ेगा, इसमें सर कोई बेईमानी नहीं कर, ये तो मानना ईमानदार बहुत है सर, नाम ही ईमान है, मुसलसल ईमान। बिल्कुल सर पैंट उतरवा के प्यूबिक हेयर देख देख के मारे थे बनु कुरैजा में, और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। और आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हुआ था ना, कहाँ हुआ था, शायद पेशावर ही था। पेशावर 250 से ज्यादा बच्चे सर कत्ल किए गए थे प्यूबिक हेयर चेक कर करके। बोला है नथिंग अन इस्लामिक। और दुश्मन का बच्चा, और चूंकि पाकिस्तान आर्मी हमारे पे अटैक करती है इसलिए हमारी दुश्मन है, और दुश्मन का बच्चा अगर उसके प्यूबिक हेयर आ चुके हैं तो जिबहनी है। सर एक बात मानना, मैं आपसे लड़ाई कर लूंगा इसी ऑन कैमरा आज के बाद। आप इनको, अगर आपने जरा सा भी वुल्फोफोबिया फैलाने की कोशिश की, बड़े प्यारे लोग होते हैं नहीं सर, नहीं सर, बहुत बिल्कुल प्यारे नहीं सर। सर। आज के बाद जहां दिख जाए गोल्ड टोपी और चेकदार लुंगी, ये हम सभी सेकुलर्स का कर्तव्य है कि 4 चुम्मी इस गाल पे लीजिए, 4 चुम्मी इस गाल पे लीजिए, होते के तो फ्रेंच किस कीजिए और तुरंत घुटनों के बल बैठ जाइए और लुंगी सरका के जो है सर, हम वी आर सेकुलर पीपल सर, ये हमारा कर्तव्य है सर। भाईचारा फैलाने का टेंडर छोड़ा है सर हम लोग, पूरी दुनिया में भाईचारा हमारे जिम्मे है सर। ऐसे कैसे आप जुहू मिसाल, ये बहुत गलत है, मैं खड़ी निंदा करता हूं। हर हिंदू का ये फर्ज है कि अपना घर खाली करके एक मियां को बसाए अपने घर में, खुद साले को झोपड़ी में रहने चला जाए। जुहू में हर बंगला खाली करके मियां को बसाना चाहिए। सर आपने जो इस जिबहनीय की परिभाषा दी है और सामने रखा है वो अतुलनीय है सर। जिबहनीय के सामने मैं अतुलनीय शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। और आपने बनु कुरैजा का नाम लिया, तो सर वही साहब जो हैं रसूल साहब, उनसे जुड़ी हुई एक कहानी, वाकई में बता रहा हूं कि ये कितना शांति का मजहब है, कितना उदार है, कितना मानवतावादी है। एक उदाहरण मुझसे भी ले लीजिए सर, हदीसों में दर्ज है, हदीसों में दर्ज है कि साहब के पास एक ऐसी औरत गई जिसने जिना किया था। जिना का मतलब जिसने और वो जिना के बाद उसको गर्भ ठहर गया था। जिना से ही जिन्ना शब्द आया था क्या? हमारा वाला जो जिन्ना था, संभव है सर, संभव है सर। इसको पता लगाना तो पड़ेगा। उस लेडी ने जी, उस लेडी ने जिना किया था, उससे हो गया था और उसके नतीजे में उसके गर्भ ठहर गया था। तो वो हजरत के पास गई और उसने स्वीकार किया, एडमिट किया, कन्फेस किया कि हजरत हमसे ऐसा हो गया है और अब तो गर्भ में बच्चा है। बोला कोई बात नहीं, जाओ बच्चे की पैदाइश करो और उसके बाद आना। बच्चा पैदा हुआ, वो फिर गई बच्चे को गोद में लेके। बोले अच्छा बच्चा पैदा हो गया? बोले हाँ बच्चा पैदा हो गया। बोला अभी तो दूध पीता है? बोला हाँ।
बोलो कोई बात नहीं, जाओ इसको दूध पिलाओ, और जब ये दूध के अलावा तुम्हारे स्तनों से माँ के दूध के अलावा भी कोई और फीड करने लगे तब आना, जब तुम्हारा दूध छोड़ दे तब आना। वो औरत फिर गई, और जब ऐसा हो गया, बच्चा दूसरा फीड लेने लगा, उसके दूध पर ही आश्रित नहीं रहा, तो वो फिर आई हजरत के पास। ये हदीसों में है। और तब हजरत ने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा दूध नहीं पीता? बोले नहीं। बोला गुड। बुलाया कारिंदों को, कहा इस बच्चे को अपने गोद में ले लो और इसको संगसार कर दो आधा जमीन में गाड़ के, क्योंकि इसने जिना किया है, इसलिए इस औरत को आधा जमीन में गाड़ो, और गाड़ने के बाद सार्वजनिक रूप से पत्थर मार के इसकी हत्या कर दो, क्योंकि जिना की सजा तो यही है। तो सर वाकई ममता से भरा हुआ है ये मजहब, निश्चित रूप से ममता से भरा हुआ है। और ऐसे में कड़ी आलोचना की जानी चाहिए कि सैफ अली खान को घर में घुस के न जाने कहां कहां, आगे पीछे ऊपर नीचे चक्कू मार दिया जाता है, और उस बेचारे को अगर जुहू में कोठी मिल गई होती, घर मिल गया होता, तो बच फिर गया जुहू में चक्कू थोड़ी न पाए जाते सर। मैं एक चीज और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये सब कहते हैं कि पूरे हमारे आसमानी किताब में जो है जिहाद शब्द कुल जमा 10, 20, 50 बार आया है, जबकि शांति, पीस, प्यार, मोहब्बत जो है वो करीब पता नहीं कई हजार बार आया, पता हजारों गुना ज्यादा शांतिपूर्ण है। तो सर जरा इनकी शांति का भी मैं थोड़ी सी व्याख्या कर दूं। सर इनकी शांति का जो मूल बेसिक, जैसे कभी अलजबरा हम सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू पहले ही दे दी जाती है कि सॉल्व दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2। तो सर पहले ही एक वैल्यू ऑफ एक्स दे दी गई है कि काफिर को नहीं जिंदा छोड़ना है, उसको या तो सुबह काफिर को जिंदा नहीं छोड़ना है, उसको या तो अपने मजहब में लाओ, ईमान लियाओ उसका, नहीं तो छेन छोटा कर दो, और ईमान लियाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाओ, उसके पूरे परिवार को मार दो, सब कुछ करो, उसका ईमान ले आओ। जब वो ईमान ले आए तब उसके साथ बहुत प्यार से रहना है। प्यार वर्ड एक बार आ गया, एक बार आया ना, उसके बाद जो ईमान ले आए हैं उनके साथ एक थरियाम खाना है, जो ईमान ले आए उसके साथ उसका इतने बार इस गाल पे चुम्मा लेना है, उतना है, मतलब फिर जो ईमान ले आया उसके साथ प्यार, मोहब्बत, पीस 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 1,00,000 बार उससे पीसफुली रहना है। वाह सर, वाह। जब मैं सर इतनी बढ़िया बात कहता हूँ, आप लोग ना अप्रिशिएट नहीं, आप ऐसा वाह 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 मुकर्रर इरशाद। नहीं सर, आप देखिए, अरे आपने आपके जीवन, बढ़िया पीस की परिभाषा दुनिया में हो सकती है? बिल्कुल सर, इसीलिए मैं आपसे प्रेरित हो गया और आपके जीवनी के सामने मैंने अतुलनीय उदाहरण भी आपको दिया। मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलता सर, मुझे प्रोत्साहन, वाह वाह वाह, ओ बिल्कुल, सो पीसफुल, ऑर्गेज्म हो जाना चाहिए सर ऑन कैमरा। इतनी पीस की मैंने बात बताई आपको। ये तो दर्शक आपको बिल्कुल पब्लिश होने के बाद एक काम करिए आप, ये बहुत गलत बात है, भाई मकरमा जिसमें रहते हैं गोरखपुर और लखनऊ दोनों खाली करिए, आप लोग दोनों खाली करिए, और किसी मियाँ को जो है वहां सर, जैसे ही मुझे सूचना मिली, आप लोग कहीं झुग्गी अलर्ट कराइए। सर जैसे ही मुझे सूचना मिली कि आपने अपने तमाम मकानों को, गांव सहित तमाम खेत, मकानों, तालाबों, अपने बागीचों को वो जो है वो कौम की राह में बिल्कुल दान कर दिया है, वैसे ही मैं बस प्लानिंग कर ही रहा हूं सर। मैं तो अपना घर द्वार साफ, इसमें मियाँ रहेगा, हम लोग झुग्गी बना के अलग रहेंगे। बिल्कुल सर। और दर्शकों आप सोचें जरा कितना बड़ा जुल्म हुआ है सैफ अली खान, एक तो घर में घुस के 5-7 जगह 8 जगह, सच्ची बात तो जो है वो है, हम लोग कहेंगे, हम सच्ची बात 5-7 जगह 8 जगह चक्कू मार दिया जाता है ना। उसके बाद आप सोचें कि यही देश, यही भीड़ें उस बेचारे सैफ अली खान को 2 अदद हिंदू बीबियां दे देता है।
वो मिल जाती है, बीबियां मिल जाती हैं, हिंदू बीबियों से तमाम बच्चे भी ऊपर वाला दे देता है। लेकिन उसको जुहू जैसे इलाके में, जहां की उसकी एक ससुराल भी है दूसरी वाली, भाई ससुराल का तो पूरा घर ही जुहू में रहता है, उसकी हिंदू बीबी जो दूसरी वाली है। लेकिन साहब उस बेचारे सैफ अली खान को केवल मुसलमान होने के नाते जुहू इलाके में घर नहीं मिला। और सोचिए, ये बहुत पुराना इंटरव्यू बाजार में उतारा गया है। अब जब सैफ अली खान से ये सवाल होने शुरू हो गए थे, मुंबई पुलिस से ये सवाल होने शुरू हो गए थे, सर एक मिनट, सर अंतिम बात बोल दूं जी सर। पुराने जमाने में जमींदार लोग जो है ना, वो पालते थे नाचने वालियां, और उनकी सर्विस रूल में पहला नियम होता था कि जब राजा साहब या जब नवाब साहब बुला लिया तब वह नाचे की हुई। तो सर इस पीसफुल गिरोह ने ये जितना भी दुनिया भर का जो मीडिया है ना, इसको अपने पेरोल पे रखा है सर। और मीडिया की औकात नहीं है कि उनके कहने पर न नाचे। पुराना इंटरव्यू आज वापस वायरल किया जा रहा है। बेचारा विक्टिम सैफ अली खान, बेचारा विक्टिम। बिल्कुल दर्शकों, और बाबा जी ये सेक्टर 16, नोएडा की सेक्टर 16 छापी है जो नगर बधुएं हैं, ये जो खबरों की मंडियां हैं और इस मंडियों में नाचने वाली ये नगर बधुएं हैं, इनसे अब और तो ये तो इनसे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जो लोक मीडिया है, जो जन मीडिया है, वहां पर हम आप जैसे क्रूर लोग, जिनको की शांति आता नहीं, जिनको की दया आती नहीं, बेचारे सैफ खान जैसे मुसलमानों पर वो जरूर बात करते रहेंगे। और वाकई आपने जो जीवनीय शब्द कहा वो अतुलनीय है। और कम से कम हर एक हम अशांत लोगों को इन बेचारे के हाथ से विक्टिम कार्ड छीन लेने की आवश्यकता है और अपना घर खाली कर देने की आवश्यकता है। शर्म है मुंबई पुलिस पे, शर्म है देश की मीडिया पे। मैं तो मुकेश अंबानी को कहूंगा कि वो तुरंत जो है अपना अंटेलिया खाली कर दे और सैफ अली खान को दे दें, सलमान खान और को दे ऑन सीरियस नोट सर, खान को दे दें। आज की ये चर्चा समाप्त करते हुए ऑन सीरियस नोट सर, शर्म आनी चाहिए इस देश के स्थापित मीडिया को, अपने आप को स्थापित मीडिया कहने वाले। और साथ में ही मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार के मुंह पे भी कालिख लगी हुई है। और सैफ अली खान को अब अपने मीडिया के घुंघरू बांधे हुए उन रकाशाओं को बाजार में उतारना पड़ रहा है। यह शर्म का विषय। दर्शकों, इसी के साथ बाबा जी और हमें दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।